हमें दर्ज झेल पहलुओं का अहाता करते हुए जुर्रतमंदाना इक़दामात की ज़रूरत है। तमाम मॉडर्न इकॉनमीज़ की तरह हमें भी वसी पैमाने पर निजकारी और रेगुलेटरी इस्लाहात करते हुए रियासत के फुटप्रिंट को सिर्फ इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज तक महदूद करना होगा। पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के लिए अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से सरमायाकारी की हौसला अफजाई और रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट्स करना होंगी। हमें टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम के ज़रिए अवामी फलाह पर तवज्जो देनी होगी और ऐसी सब्सिडी को कम से कम करना पड़ेगा जो एफिशिएंसी और प्राइसेस में बिगाड़ का सबब बनती हैं। ब्रॉड बेस्ड फेयर टैक्सेशन रजीम का क़याम भी इंतहाई ज़रूरी है जो सबके लिए यकसा मौक़े फराहम करे और एंटी एक्सपोर्ट डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करे। तवानाई की कीमत को कम करने के लिए पावर सेक्टर में मार्केट में मबनी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। जदीद मईशत के लिए सेहत, तालीम और स्किल्स डेवलपमेंट के मुअस्सर निज़ाम की तश्कील इंतहाई अहम है। हुकूमत अपनी होम ग्रोन रिफॉर्म्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बातचीत कर रही है। नए प्रोग्रामों में मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल स्टेबलाइजेशन, ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने, कर्ज़ों को सस्टेनेबल बनाने, पावर सेक्टर और SCOEs में इस्लाहात करने के साथ साथ गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस ज़िम्न में हमारी IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के सिलसिले में बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, बजट खसारे को कम करना एक अहम मकसद होगा। इस मकसद के हसूल के लिए हम एक मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी के ज़रिए अपनी आमदन बढ़ाएंगे और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेंगे, लेकिन ये कमी करते वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पर होने वाले अखराजात को तरजीह देते हुए इनमें कोई कमी नहीं लाई जाएगी। हमें एनर्जी सेक्टर को वायबल बनाने के लिए इक़दाम करने हैं। इन इक़दामात में पैदावारी लागत को कम करना इंतहाई अहम है। हमें SOEs के तंजीम नौ और प्राइवेटाइजेशन करनी है और गुड गवर्नेंस और लेवल प्लेइंग फील्ड के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग़ देना है। इन सब इक़दामात का मकसद आमदन से ज़ायद अखराजात के दायमी मसले को हल करना है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत की अहम तरीन तरजीह यानी महंगाई में कमी पर भी बात करना चाहूँगा। एक साल कबल अफरात ज़र 38% तक पहुँच गया था, जबकि फूड इन्फ्लेशन 48% थी। कम आमदन वाले तबके को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बेहतर मुआशी हकमत अलमी के नतीजे में महंगाई में नुमायाँ कमी आई है। मई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.8% था, जबकि फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 2.2% थी। हुकूमत ने महंगाई को सिंगल डिजिट तक लाने के लिए अनथक मेहनत की है और हम इन कोशिशों को जारी रखेंगे। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान टैक्स टू GDP रेशो के हवाले से दूसरे ममालिक से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात हमारी मुआशी कामयाबियों के लिए इंतहाई अहम है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि FBR में कसीरुल जहती इक़दामात पहले से जारी हैं। वज़ीर आज़म डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और FBR में इंतज़ामी इस्लाहात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उनकी वाज़ेह हिदायत है कि टैक्स नेट में पहले से मौजूद लोगों को और उन पर बोझ ना डाला जाए, बल्कि टैक्स नेट में वुसअत लाई जाए। हमने ताजिर दोस्त स्कीम मुतआरिफ करवाई, जिसका मकसद रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स को रजिस्टर करना है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्कीम 30,400 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त में FBR लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ तर करेगा। इस हवाले से एग्जिस्टिंग डेटा को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के लिए मालियाती इस्तेहकाम के हदफ को हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वफाकी हुकूमत मुल्क के मजमूई वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ एक जामे नेशनल फिस्कल पैक्ट तजवीज़ करते हैं। पहली जो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी इज़ के इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। उनके नतीजे में अगले 3 दहाइयों की पेंशन लाइबिलिटी में खातिर खा कमी होगी। नए मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारफ कराना, जिसमें हुकूमत की कॉन्ट्रीब्यूशन हर माह अदा की जाएगी। इससे मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज़ से ही फुली फंडेड होगी।
पेंशन की लाइबिलिटी को मैनेज करने के लिए पेंशन फंड को भी कायम किया जाएगा। जनाब स्पीकर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP हमारे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के संग बुनियाद की हैसियत रखता है, जिसके तहत मुल्क में लाखों ख़ानदानों को ज़रूरी नक़द इमदाद फराहम की जाती है। मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट का अज़्म है कि कमज़ोर तबके की ज़्यादा से ज़्यादा मुआवनत की जाए। माली साल 2024-25 के बजट के ज़रिए कमज़ोर तबकों को BISP प्रोग्राम के ज़रिए मुआवनत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत दर्ज झेल पेशरफ्त के साथ BISP के लिए मुख्तस रकम को 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपए तक ले जाएगी। कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद होने वाले अफराद की मौजूदा तादाद को 9.3 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन किया जाएगा। इन खानदानों को महंगाई के असरात से महफूज रखने के लिए कैश ट्रांसफर्स में भी इजाफा किया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम में मजीद 10 लाख बच्चों का इंदराज किया जाएगा, जिससे इन वज़ाइफ की कुल तादाद 10.4 मिलियन हो जाएगी। इकोनॉमिक इंक्लूजन को फ़रोग़ देने और लोगों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत BISP के तहत पहली मरतबा पॉवर्टी ग्रेजुएशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही है। इसके अलावा BISP के ज़रिए माली खुदमुख्तारी का एक हाइब्रिड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम मुतारफ़ करने के मंसूबे का भी आगाज़ किया जा रहा है, जिससे प्लांटर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स और मोबाइल ग्रेन ड्रायर्स के लिए फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी और ज़रूरी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और वेस्टेज को कम करने में मदद मिलेगी। जनाब स्पीकर, तवानाई का शोबा गर्दिशी कर्जों के चैलेंज से दो चार है। ये कर्ज अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। पावर सेक्टर की पेचीदगियों का हल बिलाशुबा मुश्किल है, क्योंकि बिजली पैदा करने से लेकर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक हर सतह की अपनी डायनामिक्स है और हर सतह पर मुश्किलात पाई जाती हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत इस शोबे में कोर्स करेक्शन और इन मुश्किलात को हल करने के लिए कभी इतनी पुरअज़्म नहीं थी। मौजूदा माली साल के दौरान बिजली की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात किए गए और इन इक़दामात के नतीजे में हमें उम्मीद है कि साल के इख्तिताम तक सर्कुलर डेड स्टॉक में कोई इजाफा नहीं होगा। जामशोरों में 1200 मेगावाट कोल पावर प्लांट के लिए 21 अरब रुपए और NTDC के सिस्टम से बेहतरी के लिए 11 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। इन मंसूबों में महमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 45 अरब रुपए, दियामेर भाषा डैम के लिए 40 अरब रुपए, चश्मा राइट बैंक केनाल के लिए 18 अरब रुपए और बलोचिस्तान में फीडर केनाल की रीमॉडलिंग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में वफाकी हुकूमत IT सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो देगी। IT सेक्टर में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के जरिए कम मुद्दत में ज़्यादा मुनाफा देने की सलाहियत है। हमारे मुल्क के नौजवानों की महारत और हुनर किसी से कम नहीं। यही वजह है कि हुकूमत की साजगार पॉलिसियों के नफाज के बाद इस साल IT की बरामदात $3.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। माली साल 2024-25 में IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए से ज़्यादा रकम तजवीज़ की जा रही है, जो कि इस शोबे के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा मुख्तस रकम है। जिम होने वाले इलाकों के लिए 64 अरब रुपए और साइंस और IT के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह प्रोडक्शन सेक्टर बशमूल ज़राअत के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। PSTP 2024-25 में स्किल्स डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, ताकि हमारे मुल्क के नौजवान जदीद नॉलेज और ट्रेनिंग हासिल करके रोज़गार हासिल कर सकें और मुल्क की तरक्की में भरपूर अदा कर सकें। कराची ना सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कराची कलीदी किरदार अदा करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिद्दत की तरफ ले जाया जाए। इसके लिए एक जामे कराची पैकेज की तजवीज़ है, जिसके साथ साथ हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और बेनज़ीर आबाद के लिए भी मंसूबे मुरतब करने की तजवीज़ है। इसी तरह कराची को पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए K4 मंसूबे के लिए एक खतीब रकम रखने की तजवीज़ है, ताकि इस अहम मंसूबे को तकमील की तरफ ले जाया जाए। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर इस्लामाबाद के अस्पतालों को मॉडर्नाइज करने के लिए एक जामे प्लान मुरतब किया जाएगा, ताकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिरदोनवा के इलाकों की आवाम को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात फराहम की जा सके। ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर के नाम से
ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کی تجویز ہے جس کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے اہم اصول یہ ہیں: نمبر 1، ٹیکس بیس وسیع کر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن۔ نمبر 3، پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ۔ نمبر 4، نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ۔ نمبر 5، کم آمدن والے طبقات کے لیے تحفظ۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، ٹیکس دہندگان اور ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کے لیے کاروبار کو آسان بنایا جائے اور صنعتوں اور برآمدات کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جا سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ان چند اہم اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں جو محصولات کے حوالے سے اٹھائے جانے کی تجاویز ہے۔ پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات۔ ایف بی آر نے 2019 سے 2023 تک کارپوریٹ انکم ٹیکس اصلاحات نافذ کی۔ اب پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرسنل انکم ٹیکس کی شرح کو بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جا سکے۔ اس ضمن میں انکم ٹیکس چھوٹ 6 لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے، اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں میکسیمم ٹیکس سلیب میں اضافہ نہ کیا جائے، جبکہ ٹیکس سلیبز میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے، تاہم نان سیلریڈ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 45% رکھنے کی تجویز ہے۔ نمبر 2، برآمدات کے لیے نارمل ٹیکس کا نظام۔ اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے 1% کی شرح سے فائنل ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ ایکسپورٹس ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفنڈز میں ڈیلیز، توانائی کے شعبے کے مسائل وغیرہ کا تدارک کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ ہاریزونٹل ایکوٹی کے اصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس رجیم کے تحت ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ لگژری الیکٹرک گاڑیوں کے درآمد پر دی جانے والی رعایت کا خاتمہ۔ لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت واپس لی جا رہی ہے کیونکہ $50,000 اور اس سے زائد قیمت کی گاڑیاں درآمد کرنے کی استطاعت رکھنے والے لوگ واجب الادا ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، شیشے کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی پر چھوٹ کا خاتمہ۔ گزشتہ برسوں میں مقامی طور پر تیار کردہ شیشے کی برآمد میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ مقامی صنعت کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے شیشے کی مصنوعات کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹیز میں دی جانے والی رعایتوں پر چھوٹ ختم کی جا رہی ہے۔ نمبر 6، اسٹیل اور کاغذ کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ۔ اسٹیل اور کاغذ کی مصنوعات، بال وغیرہ کی مقامی تیاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے۔ یہی ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گریڈ 1 سے 16 گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ گریڈ 17 سے 22 گریڈ تک افسران کی تنخواہیں 20% سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، شہباز شریف صاحب نے دوسری بار جب وزیر اعظم کا منصب سنبھالا اس کے بعد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بحالی کا حکم فرمایا۔ میں آج اپنے صحافی بھائیوں کو اس اسکیم کی بحالی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں ملک بھر کے 5,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 10,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کا یہ بنیادی حق فراہم کریں گے۔ اس قدم پر میں عطا اللہ طاہر انفارمیشن منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں۔
जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, काबीना के साथियों, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और दोनों ऐवानों के अरकान की हमायत और मशवरे के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं फाइनेंस डिवीज़न, FBR और प्लानिंग डिवीज़न की अंत तक मेहनत का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। हम अपने मुल्क और इसके अवाम की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उसके जायज़ और मुस्तहक मकाम तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इक़्तिसादी बहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कौमी इत्तेफाक राय ना हो। मुआशी कामयाबियाँ हासिल करने वाले मुल्कों में अपनी मुआशी इस्लाहत मुश्तरका कोशिशों और मुफादात को पेश नज़र रखते हुए की हैं। हम सिर्फ इस सूरत में कामयाब होंगे जब हम तमाम स्टेक होल्डर्स अपने ज़ाती और पार्टी मुफादात से बुलंद होकर इन मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करेंगे। यहाँ मैं अपोजिशन बेंचेस पर बैठे साथियों से ख़ुसूसी गुजारिश करूँगा कि वो इस बजट के हवाले से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई करें ताकि हम मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ ले जा सकें। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों में मदद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।